इतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी बीजेपी के कुछ नेता अपने रंग बदल रहे हैं, एकदम से गरम और फिर एकदम से नरम। मैं बात कर रही हूं बीजेपी के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी की। कांवड़ यात्रा के लिए मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा बनाए गए नए नियम, जिसमें कि सभी दुकान वालों को, सभी ठेले वालों को और सभी ढाबे वालों को अपने अपने नाम लिखने थे, अपनी अपनी दुकानों पर, अपने अपने ठेलों पर, अपने अपने ढाबों पर, जिसकी वजह से सारे श्रद्धालु जो कांवड़ यात्रा पर निकल रहे हैं उनको ये पता चल सके कि वो सामान किससे खरीद रहे हैं और वो ये तय कर सकें कि उनको इस व्यक्ति से या इस दुकान से ये सामान खरीदना है या नहीं, यानी यात्रियों को कोई कंफ्यूजन ना हो। अब इस पर अपने गरम तेवर में मुख्तार अब्बास नकवी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए लिखा कि कुछ अति उत्साहित अधिकारियों के आदेश हड़बड़ी में गड़बड़ी वाली अस्पृश्यता की बीमारी को बढ़ावा दे सकते हैं। आस्था का सम्मान होना चाहिए पर अस्पृश्यता का संरक्षण नहीं होना चाहिए। अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत की बीमारी, छूत अछूत। इसके आगे उन्होंने रैदास का एक दोहा लिखा, मैं आपको दोहा पढ़ के सुनाती हूँ और आप स्क्रीन पर भी ये दोहा पढ़ सकते हैं। जन्म जात मत पूछिए का जात अरुपात, रैदास पूत सब प्रभु के कोई न जात कुजात। अब ये जो दोहा उन्होंने लिखा, इसका अर्थ है कि रैदास कहते हैं कि किसी की जाति नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि संसार में कोई जाति और पात है ही नहीं, सभी मनुष्य एक ही भगवान की संतान है। इस ट्वीट के बाद उन्हें लोगों ने जब जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया, उसके बाद उनके तेवर बदलने लगे। एक यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा, तुम जैसों को पालते पालते भाजपा खुद गर्द में गिर गई है। हिंदू तो खाने पीने के जो जूठे चम्मच होते हैं वो तक रखी दाल या सब्जी में नहीं डालते, क्योंकि वो उसे भी मां अन्नपूर्णा का प्रसाद मानते हैं। खाने पीने के सामान में थूकने वाले लोग ये बात क्या समझेंगे। इसके बाद दीपक कुमार नाम के दूसरे यूजर लिखते हैं कि कोई बीमारी नहीं है श्रीमान जी, एक जागरूक ग्राहक होने के नाते मेरा यह अधिकार है कि मैं सामान किससे खरीद रहा हूँ उसकी सही पहचान मुझे हो। एक यूजर ने कुछ वीडियोस शेयर करते हुए लिखा कि थूक जिहाद देखने के बाद क्या हमको ये अधिकार नहीं कि ग्राहक के तौर पर मेरा ये अधिकार हो कि मैं किससे सामान लूं और किससे सामान ना लूं। अब ये सारे रीट्वीट्स जो शेयर हुए उसको देखकर मुख्तार अब्बास नकवी फिर से भड़क गए और उन्होंने अपनी कांवड़ यात्रा में शामिल होने की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। इसके साथ उन्होंने लिखा, अरे ट्रोलर टट्टुओ, कांवड़ यात्रा के सम्मान श्रद्धा का सर्टिफिकेट कम से कम मुझे तो मत बांटो। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि कोई भी आस्था असहिष्णुता अस्पृश्यता का बंधक नहीं होनी चाहिए। और ये पहले ऐसे नेता नहीं है, मैं आपको बता दूं कि ये पहले ऐसे नेता नहीं है जिन्होंने मुजफ्फरनगर के कांवड़ यात्रा के दौरान ये जो नियम लागू हुए हैं इस पर ट्वीट किया हो। ये पता होने के बावजूद कि ये नियम सिर्फ कांवड़ यात्रा के लिए निकाले गए हैं, सिर्फ तब तक के लिए लागू हैं जब तक सावन का महीना चल रहा है, क्योंकि सावन का महीना हिंदुओं में बहुत पावन माना जाता है। और कई लोग अपने घर पर, मैं पहले भी आपको ये चीज़ बता चुकी हूँ कि सावन के महीने में कई लोग अपने घर पर लहसुन प्याज तक का सेवन नहीं करते हैं। इनके अलावा इससे पहले अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी भी इस पर अपनी नाराजगी जता चुके हैं। अब असदुद्दीन ओवैसी ने एक ट्वीट रीशेयर किया जिसमें लोग ये कहते नजर आ रहे थे कि मुजफ्फरनगर की जो पुलिस है उसने हिंदू ढाबों से मुसलमानों को निकलवा दिया है। अब अगर ओवैसी जी इस पर कुछ बयान देते हैं या वो इस बात पर कुछ बोलते हैं तो उनका ये बोलना जायज़ है, क्योंकि वो हमेशा से केवल मुसलमानों की ही बात करते आए हैं। लेकिन इतने समय से मुख्तार अब्बास नकवी जो किसी और ही दुनिया में सोए हुए थे, अब वो भी जाग गए और उन्होंने भी इस पर ट्वीट शेयर किया। लेकिन कमाल की बात यह है कि इतना सब कुछ होने के बाद जो मुख्तार अब्बास नकवी ने ट्वीट शेयर किया उस पर जब सवाल उठने लगे, क्योंकि वो खुद बीजेपी के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, तो अब मुख्तार अब्बास नकवी जी ने एक इंटरव्यू में अपने शब्द बदल दिए। अब तक जो रैदास के जाति पाति के दोहे लिख रहे थे अपने ट्वीट्स पर, वो अब इंटरव्यू में ये कहते हैं कि राज्य सरकार ने कांवड़ यात्रियों की श्रद्धा और सुरक्षा और सांप्रदायिक सौहार्द को दृष्टि में रखते हुए ये फैसला सुनाया है और मैं ये मानता हूँ कि इसमें किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब इनको कोई ये याद दिला दे कि सबसे पहले आपत्ति जताने वालों में से आप भी थे और अब आप अपने ही शब्दों में से पलट रहे हैं
और इतना ही नहीं, इसके आगे इन्होंने ये भी कहा कि जहाँ तक नाम का सवाल है तो ये कहीं नहीं कहा गया कि सिर्फ मुसलमान ही अपना नाम लिखेगा, हिंदू अपना नाम नहीं लिखेगा या ईसाई अपना नाम नहीं लिखेगा। कई श्रद्धालु यात्रा के समय कई चीज़ों से परहेज करते हैं। उनकी आस्था और श्रद्धा का सम्मान करना चाहिए। इस पर कोई भी कम्युनल कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, यानी जाति पाति का जो कन्फ्यूजन फैलाया जा रहा है वो नहीं होना चाहिए। और ये बात सच भी है। लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी जो हैं, इनकी कलम कुछ और कहती है और इनकी ज़ुबान कुछ और कहती है। इनकी कलम और ज़ुबान दोनों अलग अलग बातें बोलती हैं। इनका कलम बोलता है कि कम्युनल कन्फ्यूजन पैदा करो, और इनका जो इंटरव्यू है, यानी इनकी जो ज़ुबान कहती है वो कहती है इन सारी चीज़ों से पलट जाओ। फिलहाल मुजफ्फरनगर पुलिस के इस फैसले पर अब सियासत गर्म है। लेकिन ये जो नियम मुजफ्फरनगर पुलिस ने निकाला है ये सिर्फ कांवड़ यात्रा के महीने तक ही चलेगा, यानी जब तक सावन चलेगा तब तक ही ये जो नाम वाले कि अपना नाम लिखो अपने ठेले पर या अपने ढाबे पर, ये सिर्फ तब तक चलेगा जब तक सावन का महीना चलेगा। लेकिन उसके बावजूद इस पर सियासत गर्म की जा रही है।